नमस्कार दोस्तों, 13 फरवरी 2026 को नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग मिलिट्री बेस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे कि पूरी दुनिया सन्नाटे में आ गई। जब उनसे ईरान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईरान के संबंध में ये कहा कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन करना यानी रिजीम चेंज करना एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन क्या ये बयान तक ही सीमित है या फिर इस बयान के आड़ में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ में कुछ अलग ही करना चाहते हैं? क्योंकि इस बयान के साथ ही अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, जहां पहले से ही यूएसएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहले से ही मौजूद है। अब यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास अब बहुत सीमित ऑप्शन है और इसी कारण से वो अब रिजीम चेंज जैसी बातें कर रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज का बहाना करके ईरान के साथ में कुछ और ही करना चाहते हैं? ये चर्चा इतनी तेज क्यों हुई? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पिछले 47 सालों में सिर्फ इस संबंध में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आखिर वो वक्त आ चुका है जिससे कि इस मसले को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। इससे पहले हमने ये देखा था कि जून 2025 में यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की थी और उस समय यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन हाल ही में फिर से ये रिपोर्ट आई है जनवरी 2026 में कि ईरान ने फिर से न्यूक्लियर इनरिचमेंट शुरू कर दी है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि ईरान के अंदरूनी हालात बिल्कुल भी सही नहीं हैं। वहाँ की जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है और यूएस के जो सैंक्शन हैं उनका एक बड़ा हाथ है ईरान में इस तरीके की जो सिचुएशन है उनको पैदा करना। और हमने ये भी देखा है कि ईरान में लगातार सरकार के विरुद्ध में आंदोलन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनमें भी यूएस का एक बड़ा हाथ है। इस पूरी विवाद की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन वो दौर था जब ईरान और अमेरिका के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। University students demonstrating in Tehran shouting death to the Shah pledge allegiance to the Islamic movement of the Ayatollahs. The number killed in Tehran since the beginning of the month is probably well over 100, but people in this crowd were saying and believing 7,000 had been killed. Emotions over the dead and the rumors of dead are high. इससे पहले 1953 में अमेरिका ने ही ईरान में एक इलेक्टेड लीडर मोहम्मद मोसादेह को हटा करके शाह को बैठा दिया था ताकि तेल के कुओं पर यूएस का कब्जा बना रहे। 1979 में जब आयतुल्लाह खोमेनी की लीडरशिप में क्रांति आई तो फिर अमेरिका और ईरान की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और ये दुश्मनी सालों तक चलती रही। और फिर 2015 में ओबामा के शासनकाल में ईरान और अमेरिका में एक न्यूक्लियर डील हुई और इस डील पे ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने पर मान गया। और फिर 2018 में ट्रंप ने अपने टर्म पर इस नीति से बाहर निकल के मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ईरान ने लगातार अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा और फिर जब दोबारा से ट्रंप सत्ता पर आते हैं तो उन्होंने फिर वही नीति अपनाने की कोशिश की है। लेकिन बात अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से करें तो ईरान और इंडिया के व्यापार की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। 2018-19 में इंडिया और ईरान का बायलैटरल ट्रेड लगभग $17 बिलियन था, लेकिन फिर लगातार अमेरिका की पाबंदी और प्रेशर के बाद हमें ये देखने को मिला कि ईरान और इंडिया के बीच में व्यापार काफ़ी ज़्यादा घटा है और उसके बाद फिर 2023-24 में ये व्यापार 1.6 बिलियन तक ही सीमित रह गया। यानी हमारा जो व्यापार है वो ईरान से 90% तक कम हो चुका है और आज की स्थिति में इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल ना के बराबर ही खरीद रहा है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यूएस ने बाकी कई देशों के लिए ये भी बोला था कि अगर कोई देश ईरान से ऑयल परचेज करता है या व्यापारिक संबंध रखता है तो उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया और ईरान का जो ट्रेड है वो ना के बराबर है, इसलिए इंडिया पर इन चीज़ों का बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट ईरान पे जरूर हैं, जिनमें से एक चाबहार प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रास्ता पाने में मदद करता है। और इसके अलावा अगर ईरान में डीस्टेबलाइजेशन होती है
तो ये हमारा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा हमारी इन्वेस्टमेंट भी खतरे में पड़ सकती है। और अब दुनिया भर के एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज क्या वाकई में एक सॉल्यूशन है। मार्क रूबियो जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ईरान में सत्ता का बदलना वेनेजुएला की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि ईरान एक मजबूत मिलिट्री पावर है, उसके पास ड्रोन्स हैं और इसके अलावा उसके पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा भी है। और अगर अमेरिका यहाँ पर कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो ऐसे में मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल सकती है, और जिसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो $100 प्रति बैरल से ऊपर भी जा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट बाकी सारी कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो ट्रंप की ये स्ट्रेटजी एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा दिखती है, ताकि ईरान को एक नेगोशिएबल टेबल पर लाया जा सके। और अगर ईरान टेबल पर नहीं आता है तो ये देखने को मिल सकता है कि यूएस और ईरान के बीच में एक छोटी सी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, और इसका फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं यूएस ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है। और इसमें अगर इंडिया का स्टैंड देखा जाए तो इंडिया हमेशा से ये कोशिश करेगा कि यूएस और ईरान के बीच में बिल्कुल भी टेंशन ना हो, क्योंकि उसका कारण ये है कि ऐसे में जो ऑयल के जो दाम हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि यूएस का प्रेशर हो या फिर कुछ अदर रीजन, इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है और रसिया से ऑयल इंपोर्ट की थोड़ी सी कम कोशिश कर रहा है। और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने सऊदी अरब से भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन है, और हम नहीं चाहेंगे कि ईरान जैसे एक ऑयल जो एक्सपोर्टर हैं उसके साथ में ऐसी कुछ चीज़ें हों जिससे कि जो ऑयल के जो दाम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएं। तो बाकी आप इस पूरे मसले पर क्या समझते हैं? क्या ट्रंप वाकई में ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, या फिर ईरान का जो मकसद है वो एक छोटी कॉन्फ्लिक्ट करके ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, या फिर जो यूएस है वो ईरान को एक टेबल पर लाना चाहता है ताकि उस पर एक प्रतिबंध लगाया जा सके, उसके साथ नेगोशिएशन किया जा सके। आप क्या समझते हैं इस मैटर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।